Welcome, dear students, to this class of alcohols part 3. Previous to this, we did the preparation of alcohols and the properties of alcohols. The chemical properties of alcohols that we dealt with earlier were due to the presence of carbon-oxygen bond. Now, similarly, there is this oxygen-hydrogen bond because it's an alcohol. So, in this class, we will be dealing with the reactions due to the OH bond. जैसा कि हमने इससे पहले पढ़ा कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है पोलैरिटी एक्वायर कर लेता है क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है पर सिग्मा बॉन्ड होता है तो ऑक्सीजन को कार्बन से तोड़ने के लिए ये बॉन्ड तोड़ने के लिए we have to apply certain chemical means so as to weaken this bond जिससे कि ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ जाए जिसमें हमने करे रिएक्शंस HBr, HX कहना चाहिए बल्कि हाइड्रोजन हैलाइड्स के PbR3 के थायनल क्लोराइड के और हमने देखा किस तरह आसानी से हम तोड़ लेते हैं इस बॉन्ड को। अब आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे द रिएक्शंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH क्योंकि जैसे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है उसी तरह हमारा OH बॉन्ड जो है ये भी पोलर होता है तो इसके कारण जो हमारे रिएक्शंस हम पढ़ेंगे वो है रिएक्शंस एल्कली मेटल्स के साथ रिएक्शंस एस्टेरिफिकेशन के जो और इस रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ और साथ में फिर इसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द टाइम कुछ एक आध रिएक्शंस और ले लेंगे सो रिएक्शंस ड्यू टू OH बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव सो ऑब्वियसली बॉन्ड पेयर इधर की तरफ जाएगा तो इसमें डेल्टा नेगेटिव इसमें डेल्टा पॉजिटिव फ्रैक्शनल चार्जेस आ जाते हैं अब बॉन्ड का टूटना इस बॉन्ड का टूटना क्या इंप्लाई करता है क्या बताता है ये बताता है कि हाइड्रोजन अगर निकल जाए H पॉजिटिव मतलब इसका एसिडिक नेचर सो एज वी नो alcohols they have we will compare the pKa values and see they have acidity similar to water मिथनॉल थोड़ा ज़्यादा एसिडिक होता है पानी से लेकिन बाकी अल्कोहल जो है उतने एसिडिक नहीं होते हैं हम कंपेयर करेंगे यहाँ अब ये कैसे देखा जाए नेचुरली एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करें तो एल्कली मेटल्स के साथ जब इनका रिएक्शन होगा तो अल्कोहल्स एसिड्स की तरह एक्ट करेंगे मतलब हाइड्रोजन निकल आएगा ROH ये हमारा अल्कोहल ये पानी के साथ क्योंकि पानी के साथ सॉल्युबल है हमें मालूम है अब पानी के साथ लोअर अल्कोहल्स ऑफ कोर्स आर सॉल्युबल अब पानी के साथ क्या होगा HOH ये ऑक्सीजन अपनी तरफ को बॉन्ड्स खींच रहा है तो हाइड्रोजन जो है उसमें फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है तो वो कहाँ से लेगा उसको ये ऑक्सीजन जो है ये इलेक्ट्रॉन्स देगा मतलब ये सुगमता से वेरी इजीली therefore this bond can break H will therefore get the electrons from oxygen thereby oxygen will get a positive charge और जैसे एसिड्स में होता है इसमें क्या चार्ज आ जाएगा क्या बन गया इसमें H3O पॉजिटिव क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई है 2 से 3 इसने अपने लोन पेयर दे दिए हैं इस हाइड्रोजन को एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ये लोन पेयर यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर तो ये नेगेटिवली चार्ज क्या बन गया एल्कोक्साइड आयन alkoxide RO negative now this alkoxide ion will be compared let us first compare the acidities by taking the pKa values these are the pKa values higher the pKa values weaker is the acid as we know pKa values imply that lower the pKa values stronger is the acid अब देखते हैं हम यहाँ देखिए मिथाइल अल्कोहल का pKa वैल्यू आता है 15.5 H2O का 15.74 इथाइल अल्कोहल का 15.9 और टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का 18.0
as we can see that these tertiary alcohols are even less acidic. इसमें अगर हम देखें तो पानी से कुछ ज्यादा हल्का सा मिथाइल अल्कोहल इससे ज्यादा एसिडिक होता है, मतलब H पॉजिटिव इजिली दे देगा एज कंपेयर टू वाटर। तो रिलेटिव एसिडिटीज अगर हम कंपेयर करें on the basis of these pK values also, water is stronger than alcohol, which is stronger than, this is an acetylenic compound, terminal alkyne, इससे स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये भी क्या देता है, ये क्या होता है इसमें ट्रिपल बॉन्ड, तो sp हाइब्रिडाइज्ड s कैरेक्टर 50% होता है, इस वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इस कैरेक्टर ज्यादा होने से वो क्योंकि क्लोजर होता है न्यूक्लियस के, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा खींचेगा अपनी तरफ, तो अंडर सुटेबल कंडीशंस ये H निकल जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस एज H पॉजिटिव, मतलब कार्बन क्या बन गया, नेगेटिव, तो एसिडिक बिहेवियर हो गया इसका, लेकिन अल्कोहल का इससे ज्यादा होता है, तभी तो एसिटिलाइड आयन बनता है हमारा Rc नेगेटिव। और ये होता है अमोनिया से स्ट्रॉन्ग, अमोनिया इन टर्न एल्केन्स, क्योंकि एल्केन्स वी नो ये H इसमें से पॉजिटिव कहाँ निकल पाता है, अमोनिया बेसिक इन नेचर। अगर हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में कंपेयर करें तो प्राइमरी अल्कोहल जो है वो सबसे ज्यादा एसिडिक, सेकेंडरी उससे कम, टर्शरी सबसे कम। क्यों होता होगा, क्योंकि देखिए यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा ना ऑक्सीजन पे, और अगर टर्शरी अल्कोहल हो तो टर्शरी अल्कोक्साइड बनेगा, तो 3 ऐसे लगे होंगे यहाँ पे इस कार्बन पे हमारे अल्काइल ग्रुप्स, जो कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को और बढ़ा देंगे, तो और अनस्टेबल बनाएंगे उसको। नाउ therefore we know that tertiary alcohols are much less acidic. Of course it has to do with solvation, सॉल्वेशन से भी होता है ना, क्योंकि सॉल्वेट करेगा पानी से ही, तो यही तो वो तो इसको निकालेगा H में से, और क्योंकि ये हिंडर्ड है, ये इतने सारे अल्काइल ग्रुप्स लगे हैं, तो H2O यहाँ अटैक करके यहाँ से H पॉजिटिव निकालने में इसको दिक्कत होगी, तो एक तो सॉल्वेशन है, क्योंकि जो अनहिंडर्ड होता है ना उसमें तो ये छोटा अल्कोहल है, तो ये तो इजिली यहाँ H2O इसको अटैक कर लेगा। अब सॉल्वेट करेगा तो इसको भी, तो सॉल्वेट करने का मतलब ये है ना, ये इसमें से H पॉजिटिव निकाला और फिर इसको स्टेबलाइज भी करा, जो एल्कोक्साइड हमारा आयन बना इसको क्या करा, स्टेबलाइज करा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स इसको सराउंड कर लेंगे तो इसको स्टेबलाइज भी करेंगे विद देयर पोलर एंड्स, नेगेटिव सराउंडेड बाय पॉजिटिव, सो इट इज स्टेबलाइज्ड। ये भारी मॉलिक्यूल है, इतने ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसको सॉल्वेट करने में पानी के मॉलिक्यूल्स इसको सराउंड करके एल्कोक्साइड आयन को स्टेबलाइज करने में, जो एनायन बनता है एल्कोक्साइड एनायन, तो ये इसका पॉजिटिव एंड इधर की तरफ अलाइन होकर इसको स्टेबलाइज करेगा, इसमें ये दिक्कत करेंगे। और दूसरा ऑफ कोर्स जो बताया मैंने वो इंडक्टिव इफेक्ट है, जो अल्काइल ग्रुप्स का है, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे, तो इससे क्या होगा कि अल्कोक्साइड आयन जो है फॉर्मेशन वो ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, एल्कोक्साइड आयन का बनना, इसका बनना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये कब बनता है, जब ये H जो है यहाँ पे अपना H पॉजिटिव के फॉर्म में निकलता है इलेक्ट्रॉन पेयर दे के। अब यहाँ ज़्यादा है ना टर्शरी ब्यूटाइल में, तो ये कार्बन में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, तो इसलिए ऑक्सीजन भी तो इसको इसी तरह इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तभी तो H पॉजिटिव निकल रहा है, क्योंकि यहाँ से क्या हाइड्रोजन यहाँ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर है और ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो H पॉजिटिव का निकलना मुश्किल होगा। अब अगर हमने एसिडिटी इस तरह कंपेयर करी है तो हम बेसिसिटी भी कंपेयर करें, क्योंकि दे आर साइड बाय साइड। अब देखिए ROH रिएक्शन कैसे चला, सोडियम डाला क्या बन गया, H निकल गया ना H2 के फॉर्म में, हाफ H2, और यहाँ बन गया RO नेगेटिव, O नेगेटिव,
जो आपको पहले भी बताया, अगर यहीं पे टर्शरी होगा तो ये O नेगेटिव का बनना मुश्किल होगा, क्योंकि जैसे टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है तो ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारा नेगेटिव चार्ज होगा, इसलिए ये O नेगेटिव का बनना यहाँ मुश्किल होगा। दैट इज वाई दीज आर वीक एसिड्स। मोर ओवर सॉल्वेशन से ये स्टेबलाइज भी नहीं हो पाते हैं, जैसे इजिली छोटा हमारा अल्कोहल होता है, मिथाइल अल्कोहल। अब RO नेगेटिव बना, स्टेबलाइज Na पॉजिटिव, RO नेगेटिव Na पॉजिटिव, क्या बन गया? अब RO नेगेटिव क्या है हमारा? बेस। तो जहां हमें बेस की जरूरत होती है रिएक्शंस में, वहां हम अल्कोहल यूज करते हैं इस तरह। सो आपने देखा होगा सोडियम C2H5O नेगेटिव Na, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता है, बीच का होता है, ना बहुत स्ट्रॉन्ग ना बहुत वीक, जहां हमें बीच के बेस की जरूरत होती है। तो दे आर देयरफॉर, because they are stronger alkoxide ions bases than hydroxide, as we can see over here। देखिए यहाँ हम देखते हैं R नेगेटिव जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनता है, RMgBr ना R नेगेटिव बनता है, stronger than NH2, ये NH2 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, हाइड्राइड H नेगेटिव, ये इससे स्ट्रॉन्ग बेस है। ये किससे स्ट्रॉन्ग बेस है इन टर्न? एसिटिलाइड C नेगेटिव, वो इन टर्न स्ट्रॉन्गर बेस है एज कंपेयर टू एल्कोक्साइड, और एल्कोक्साइड हाइड्रोक्साइड से स्ट्रॉन्गर है। तो ये इनका क्या है? बेसिसिटी का ऑर्डर है। तो इसलिए इसको RO नेगेटिव को यूज किया जाता है जहां हमें स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। हाइड्रोक्साइड से तो स्ट्रॉन्ग चाहिए, लेकिन अमाइड वगैरह से, लिक्विड अमोनिया सोडामाइड ना, या NH2 ये देते हैं नेगेटिव, इनसे वीक चाहिए, तो उस केस में हम इसको यूज करते हैं। क्योंकि जब हम रिलेटिव एसिडिटी कंपेयर कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली H निकलेगा तो क्या बनेगा? बेस तो बनेगा दूसरा पोर्शन। तो देखिए ये जो है ये इससे स्ट्रॉन्ग नहीं है एज फार एज एसिडिटी इज कंसर्न, लेकिन जहां बेसिसिटी कंसर्न है ये उससे स्ट्रॉन्गर बेस है। कौन? एसिटिलाइट। ओके, सो दिस वाज द एसिडिटी। OH बॉन्ड का टूटना ही मतलब कि इसका एसिडिक बिहेवियर। ऑर्गेनिक सिंथेसिस में बहुत यूज करे जाते हैं ये सोडियम और पोटेशियम एल्कोक्साइड सिंथेसिस में, क्योंकि एल्कोक्साइड आयन जहां हम कैरी करना चाहते हैं अपना रिएक्शन पानी की जगह अल्कोहल में, पानी की जगह अल्कोहल में, तो वहां एल्कोक्साइड आयन जो है वो हम यूज करते हैं सॉल्युबिलिटी की वजह से, क्योंकि कई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ना, वो इसी में सॉल्युबल होते हैं, अल्कोहल में, पानी में नहीं होते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम उसी का ही बेस भी यूज करते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट रिएक्शन इज एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन, व्हाट इज एस्टेरिफिकेशन? हमको मालूम है ना, एस्टेरिफिकेशन जब हमारे एसिड रिएक्ट करते हैं किसके साथ? अल्कोहल के साथ, तो एक बहुत प्लेजेंट स्मेलिंग कंपाउंड बनता है जिसको हम कहते हैं एस्टर। अब ये जो एस्टर्स होते हैं, प्लेजेंट स्मेलिंग कंपाउंड्स, ये कैसे बनते हैं? फिर से क्या? RCOOH, R-OH, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। क्या बन गया? R-O, RCOOR प्लस H and OH मीन्स वाटर। और इस तरह के एस्टेरिफिकेशन को हम क्या कहते हैं? एसिड कैटालाइज्ड ऐसे एस्टेरिफिकेशन को फिशर एस्टेरिफिकेशन। अभी देखिए फिशर एस्टेरिफिकेशन यहाँ दिखा रखा है, इसका मैकेनिज्म किस तरह होता है। ये H2O प्लस H पॉजिटिव यानी कि एसिडिक वाटर है, एसिड कैटालाइज, C6H5 C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड में इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट पाई बॉन्ड है, ये यहाँ इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट पर कैसे होगी देखिए, क्योंकि यहाँ से ये H पॉजिटिव है, तो ये H पॉजिटिव जो है, ये H पॉजिटिव एसिडिफाइड वाटर है, हाँ ये। तो अब ये क्या करेगा? O ऑक्सीजन के पास लोन पेयर हैं इलेक्ट्रॉन्स के, तो ये यहाँ चला गया इधर, मतलब इसमें से इसने H पॉजिटिव को खींच दिया, तो ये H3O जो पॉजिटिव था वो H2O में चेंज हो गया। मतलब अब हमारी प्रक्रिया एक्टिवेशन शुरू हो गया हमारे एसिड का एक्टिवेशन। अब क्या हुआ? क्यों हुआ एक्टिवेशन? क्योंकि देखिए
ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 से अब क्या हो गई 3, ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर को खींचेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर खींचेगा तो ये कार्बोकेटायन बन जाएगा, यहाँ कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने लगेगा। तो इस पे कौन अटैक करेगा, अल्कोहल। अल्कोहल का जो O है उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर। ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बोकेटायन, कार्बोनाइल के कार्बोकेटायन को दिए। सो अल्कोहल अटैक्स द प्रोटोनेटेड कार्बोनाइल। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वी गेट दिस टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट, क्योंकि ये OH सिंगल बॉन्ड हो गया, क्योंकि ये बॉन्ड ऊपर खींच के चला गया। क्यों खींच के चला गया, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज था। पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन में स्टेबल कंडीशन नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन बाय नेचर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसकी वैलेंसी 2 से 3 हो गई है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, तो ये चार्ज खींच के यहाँ चला गया। तो कार्बन में आ गया पॉजिटिव चार्ज, इसमें अब चला गया ऑक्सीजन का लोन पेयर। अब ये वाले ऑक्सीजन पे आ गया, जो चार्ज अभी तक कार्बोनाइल के ऑक्सीजन पे था पॉजिटिव, वो आ गया मिथाइल अल्कोहल के ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह शिफ्टिंग ऑफ चार्ज, मतलब रिएक्शन हमारा देखिए एक्टिवेट हो रहा है लगातार। कैसे, शिफ्टिंग ऑफ चार्जेस। कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, जो शुरुआत हुई थी H पॉजिटिव से। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से कैसे निकले, क्योंकि यहाँ तो ये बड़ा एल्काइल ग्रुप है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तुरंत ये एलिमिनेट हो जाए, H इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव। H पॉजिटिव के फॉर्म में निकल गया, तो अब ये कहाँ अटैक करेगा, इस OH पे, इस या इस किसी भी OH पे अटैक कर सकता है, क्योंकि दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। CH3O धक्का देके इसने SH पॉजिटिव को निकाल दिया, क्योंकि ऑक्सीजन पे ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, ये इतना बड़ा यहाँ था CH3OH। तो CH3 इधर को जो है ऑक्सीजन की तरफ को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्योंकि इसका प्लस आई इफेक्ट होता है। H पॉजिटिव निकला यहाँ से, ये H पॉजिटिव यहाँ निकल गया नीचे वाले या ऊपर वाले किसी भी O पे जिस पे लोन पेयर है। तो अब यहाँ क्या बन गया, आइस ऑक्सीजन, वही पॉजिटिव चार्ज की शिफ्टिंग से हो रहा है सब। अब ये पॉजिटिव चार्ज नीचे आ गया, तो इस पे आ गया ऑक्सीजन पे, जैसे CH3OH के ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया था, अब वो OH के ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये क्या बन गया, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 से 3 बढ़ गई। And as we can see, it is not a stable condition, so this will pull this electron, ये अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कैसे निकल आएगा, -H2O, H2O के फॉर्म में, पानी, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन से खत्म, जैसे ये H2O में चेंज हुआ। लेकिन कार्बन तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, एक वैलेंसी उसकी कम हो जाएगी, तो वो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के लेता है। अब वही पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होकर ऊपर वाले OH पे आ गया, नीचे वाला OH तो निकल गया H2O के फॉर्म में, तो इसने लोन पेयर दे दिए, तो वैलेंसी भी बढ़ के 2 से कितनी हो गई, 1 2 3 ऑक्सीजन की। अब क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा अपनी तरफ। एज अ रिजल्ट ये हाइड्रोजन कैसे निकल जाएगा, H पॉजिटिव। मदद कौन करेगा, H2O, ये H2O ये मदद करेगा। H2O इसमें से इसको खींच लेगा, तो ये बन गया फिर से H3O, जिससे हमने रिएक्शन शुरू करा था, प्रोटोनेटेड वाटर यानी कि एसिड निकल गया H पॉजिटिव, और हमें मिल गया C6H5COOCH3 हमारा एस्टर। एज यू कैन सी द मैकेनिज्म, द ड्राइविंग फोर्स इज द कैटालिसिस ऑफ विथ यूजिंग H पॉजिटिव। H पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज कभी ये वाले कार्बोनाइल के ऑक्सीजन पे आता है, फिर उसके बाद हाइड्रोक्साइड के ऑक्सीजन पे आता है, यहाँ पे कहने का मतलब है नहीं, हाइड्रोक्साइड जो है यहाँ पे आता है, CH3OH के ऑक्सीजन पे आता है, और उसके बाद फिर ये हाइड्रोक्साइड, ये दोनों ऊपर और नीचे हाइड्रोक्साइड एक जैसे हैं, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि ये भी इस पे आता है, और H2O निकल आता है इसमें से, और अल्टीमेटली ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिससे कि H पॉजिटिव इसमें से निकल आएगा, एंड वी विल गेट फाइनली आर स्टेबल ester. So this is the driving force, the acid catalysis and formation of this ester. Now from this we know that this mechanism is a sort of a nucleophilic addition elimination है। देखिए पहले ऐड हो रहा है यहाँ पे, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है। तो इस किस्म का ये हमारा रिएक्शन होता है। नाउ इन दिस स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, इट इज, यहाँ तो हमने दिखाया है ना टिपिकल वाला एसिड और अल्कोहल, एसिड कैटलाइज जो हमारा स्टेरिफिकेशन दिखाया है, लेकिन ये
एसिड के डेरिवेटिव के साथ भी होता है रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ये तो CH3COH plus C2H5OH, so we will get CH3CO, CH3CO, then O C2H5 plus H2O। लेकिन यही रिएक्शन एसिड के डेरिवेटिव यानी कि CH3CO OH की जगह क्या ले लिया, Cl। हमने रिएक्शन पढ़ रखा है कैसे हमको एसिड से PCl5 इत्यादि की रिएक्शन के साथ हमें क्या मिलता है, एसिड हमें देता है एसिड डेरिवेटिव। तो ये एसिड का डेरिवेटिव है। एसिड के डेरिवेटिव के साथ भी हमें वही मिल गया फिर से एस्टर, अल्कोहल माइनस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। पिरिडीन का सिर्फ यही काम है कि ये HCl को इसमें से रिमूव करने में मदद करता है। HCl बनेगा ना जो, क्योंकि बनेगा C6H5CO O C2H5 CH2 CH3। अब हमारा ये जो बना तो HCl को आगे HCl बनेगा, पिरिडीन बीइंग बेसिस तो ये इसको रिमूव करेगा। N क्योंकि N में लोन पेयर होते हैं, ये H पॉजिटिव को निकालने में मदद करेगा। सो N विद एन H NH और ये Cl नेगेटिव बन जाएगा क्योंकि H पॉजिटिव निकला तो Cl नेगेटिव। H पॉजिटिव यहाँ से निकला है ना, तभी तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह, अल्कोहल, तभी तो ये दे रहा है ये रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन मैकेनिज्म वही होगा जो हमने पहले पढ़ा है। ऐसी इसी तरह हम एस्टर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड मतलब RCOOH था, RCOOH तो दो मॉलिक्यूल्स एनहाइड्रस मतलब विदाउट वाटर, H2O निकल गया, क्या बन गया, एक में से OH निकला, एक में से H निकला, तो एक ही ऑक्सीजन रह गया दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो ये बन गया एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड भी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके हमें उसी तरह एसिड कैटालिसिस से क्या देते हैं, एस्टर प्लस अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड, बिकॉज RCO यहाँ से आ जाएगा OR' तो ये बन गया एस्टर, और ये H यहाँ रह गया, H अल्कोहल का, RCOOH तो एक मॉलिक्यूल बन गया एसिड का। Now let us see, this is with acid anhydride, इसका एक एग्जांपल CH3COOH अगर हो तो एसिटिक एसिड होता है, दो मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के डिहाइड्रेट करके, हमने डिहाइड्रेशन पढ़ रखा है, ये क्या देंगे हमें, एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करा, C6H5 बेंजाइल अल्कोहल, सो इट विल गिव अस CH3COO CH3COO CH2 C6H5 और यहाँ से क्या निकल गया, CH3COO और ये H, तो एक मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड का। अभी ऑर्डर क्या होता है देखिए, ये प्राइमरी अल्कोहल विल रिएक्ट फास्टर देन सेकेंडरी विच इन टर्न विल रिएक्ट फास्टर देन टर्शरी। इसका इस तरह का ऑर्डर ऑटोमेटिकली अज्यूम्ड ही है। क्यों होगा इस तरह का ऑर्डर, क्योंकि इसमें इजिली होगा ना रिएक्शन, जैसे जैसे बल्कि होता चला जाएगा हमारा अल्कोहल तो रिएक्शन होने में क्या होगा, मुश्किल होगा, दिक्कत होगी। क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं क्या है इसका मैकेनिज्म देखिए, जो हमारे एस्टरिफिकेशन का होता है तो उसमें R'O, अगर ये R' हेवी हुआ, ये R' ही तो अटैक कर रहा है ना, R'O कहाँ पे, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, क्योंकि ऑक्सीजन में ऊपर चला जाता है ये बॉन्ड, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इस पे एज अ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग यहाँ अटैक। अभी अगर CH3 भारी हो, हेवी हो या अल्कोहल, सेकेंडरी टर्शरी हो, तो ये अटैक होना मुश्किल होगा, बिकॉज यहाँ कार्बोकेटायन बन रहा है, ये कार्बोकेटायन तो बन जाएगा जब इस तरह से कार्बन ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऊपर चला गया तो कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, ये न्यूक्लियस लविंग, ऑक्सीजन भारी होगा तो अटैक होने में मुश्किल। Therefore understand, primary alcohols react very easily, secondary with more difficulty, and tertiary alcohols with great difficulty because they are so bulky. Now coming to the formation of ether. अब ईथर के फॉर्मेशन में सबने ये सुन रखा है नाम, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस, अब ईथर जो है ये विलियमसन, अलेक्जेंडर विलियमसन जो है, इन्होंने इंग्लिश केमिस्ट 1824 में इन्होंने 1824 के बाद इन्होंने 1824 में तो इनकी पैदाइश थी, अराउंड 1900 और सो, ही वाज द वन हु डिस्कवर्ड द सिंथेसिस की इसकी मेथड वैसे जनरल क्या थी कि इसको डिस्टिल करो, अल्कोहल को H2O निकल जाए तो ईथर बन जाए, बट दैट इज नॉट अ वेरी गुड मेथड बिकॉज उसमें एलिमिनेशन होता है, एलिमिनेशन की चांसेस होती हैं, तो खासकर अनसिमेट्रिकल अगर ईथर बनाना हो, एक तरफ R प्रेजेंट हो एक तरफ R', सो दैट्स नॉट अ वेरी गुड टेक्निक, इसलिए मैंने यहाँ दी भी नहीं है। आपने अभी तक पढ़ी भी यही होगी विलियमसन की ईथर सिंथेसिस,
English chemist, born in the year 1824. So this method which is he gave, this is like an SN2 reaction. Remember, SN2 type means, SN2 means in one step, as we can see. और अब इसमें क्या करते हैं, देखिए अल्कोहल से पहले अल्कोक्साइड बना देते हैं, क्योंकि ROH, अगर दो ROH रिएक्ट करें और H2O निकले और RO डैश बने, ROR बने, मतलब ईथर बने, तो OH, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इट इज नॉट अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप. तो पहले उसको OH का निकलना, क्योंकि एक में से अगर दो मॉलिक्यूल अल्कोहल के होंगे, एक में से OH निकलेगा, एक में से H, तभी तो ROR बनेगा. नॉट अ गुड मेथड. हालांकि रिफ्लक्स करके इसको बनाया जाता है, लेकिन ये मेथड जो है जहां हम किसको चेंज कर देते हैं, अल्कोहल को एल्कोक्साइड, सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड. तो कौन सा मेथड हम अपना रहे हैं कि हम यूज कर रहे हैं ना इसका एसिडिक नेचर, इसको रिएक्ट करवाया हमने, जिससे H निकल गया अल्कोहल से, H पॉजिटिव, उसकी जगह आ गया Na पॉजिटिव. तो ये हमारा बहुत रिएक्टिव कंपाउंड बन गया, सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड. अब जब इसका अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराया, अब देखिए चार्ज आ गया, तो रिएक्टिव NaX ये निकल गया. NaX क्या बन गया, RO डैश R डैश, RO R डैश, RO नेगेटिव मतलब, तो ईथर बन गया. मैकेनिज्म क्या है, SN2 टाइप का मैकेनिज्म. एक ही स्टेप में अल्कोहल सोडियम हाइड्राइड के साथ बहुत ही, क्योंकि सोडियम हाइड्राइड H पॉजिटिव, H नेगेटिव, Na पॉजिटिव, तो क्या दे देगा ये, H और H, हाइड्रोजन इसमें से निकल गया, H नेगेटिव पुल्स H पॉजिटिव, so we get O negative, Na positive. That is this alkoxide. This alkoxide CH3 CH2 CH2 प्रोपेन की यहाँ है, प्रोपेन की एल्कोक्साइड है, सोडियम एल्कोक्साइड है. अब इसका रिएक्शन अल्काइल हैलाइड, इथाइल आयोडाइड, CH3 CH2 CH2, O नेगेटिव अटैक्ड बाय CH3 CH2 पॉजिटिव. ये न्यूक्लियोफाइल तो है, I नेगेटिव इज अ गुड लीविंग ग्रुप. यहाँ से I नेगेटिव निकला, कंबाइन करा Na पॉजिटिव से, Na पॉजिटिव ने मदद करी है I नेगेटिव को यहाँ से निकालने के लिए, तो NaI बन गया, सोडियम आयोडाइड. और ये हमारा इथाइल प्रोपाइल ईथर, और बहुत अच्छी यील्ड में मिलता है 70%. और आप देख रहे हैं ये बेस्ट रिजल्ट्स तब आते हैं, SN2 एक ही स्टेप में रिएक्शन है, SN2, because both of these are taking part in the rate determining step. So best results are obtained when alkyl halide, sulfonate or sulfate is primary. Remember primary, ये प्राइमरी वही प्राइमरी होने में क्यों बेस्ट रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि अगर ये सेकेंडरी और टर्शरी में तो होगा ही नहीं. टर्शरी में तो एलिमिनेशन कंपटीशन होता है फिर, क्योंकि जितना भारी होता चला जाएगा ना, वो कोशिश करेगा अपना हैवीनेस कम करने की, क्योंकि जितना क्राउडेड होगा उतनी एनर्जी ज़्यादा. एनर्जी कैसे कम होती है, एनर्जी ऐसे कम, एक तो एंगल sp3 से sp2 यानी कि डबल बॉन्ड का क्रिएशन, मोर ओवर एलिमिनेशन, एलिमिनेशन से डबल बॉन्ड बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगी, 109 का एंगल 120 में चेंज हो गया, क्राउडिंग कम, और मोर ओवर उससे जो है हमारा एक मॉलिक्यूल जो है एलिमिनेट होके छोटे मॉलिक्यूल में चेंज हो जाता है, कम हो जाते हैं ना उसमें नंबर ऑफ एटम्स. तो इस वजह से जो है बेस्ट रिजल्ट तब आते हैं जब ये अल्काइल आयोडाइड यूज करें, अल्काइल हैलाइड यूज करें, या सल्फोनेट या सल्फेट, ये, और ये प्राइमरी सबस्ट्रेट के साथ बेस्ट आते हैं. जैसे जैसे ये सेकेंडरी टर्शरी होता चला जाता है, तो यहाँ एक ही स्टेप में रिएक्शन होने में मुश्किल होती है, बिकॉज ये वाला पार्ट जो है बहुत बल्कि हो जाता है, तो इसका यहाँ अटैक जो है उसमें डिफिकल्टी हो जाती है. इसमें तो देखिए बहुत अच्छी यील्ड आई है 70%. Now coming to the reaction with Grignard reagent. Grignard reagent के साथ ये reaction इसलिए important है, इसका एक नाम है Zerevitnov method, क्योंकि CH3OH, अब आप देख रहे हैं ये H जो है यहाँ से निकलना, मतलब एसिडिक नेचर, ये H कैसे निकलेगा, CH3 यहाँ नेगेटिव है, वेरी गुड बेस, हमने पढ़ा था ना R नेगेटिव ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, ये बहुत बेसिक होता है. तो R नेगेटिव CH3 नेगेटिव ने यहाँ से H पॉजिटिव को खींचा, क्या बन गया, CH4, साथ में CH3, ये CH3O, क्योंकि ये रह गया CH3O नेगेटिव, MgI. अब एक अगर इसमें H है तो उससे एक ही बनेगा CH4, अगर दो हैं तो वो दो CH3 के साथ रिएक्ट करेंगी, 2 CH3 MgI, अगर यहाँ पे दो H प्रेजेंट होते. अब ये जो H पॉजिटिव निकला है, कैसे निकला है यहाँ, क्योंकि ये एक्टिव था तभी तो निकला है ना H पॉजिटिव.
सो दिस डेरिवेटिव मेथड नेचुरल प्रोडक्ट्स वगैरह में जब हम कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर निकालते हैं तो वहाँ एक्टिव हाइड्रोजन निकालने के लिए कि कितनी एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है। एक्टिव हाइड्रोजन मतलब जो इजिली H पॉजिटिव के फॉर्म में निकल आती हैं। तो CH3 नेगेटिव ने लिया, H पॉजिटिव, एंड दिस मेथड इज कॉल्ड Zarivatnov method for determining the presence of active hydrogen. This hydrogen is active. Remember, यही हाइड्रोजन अगर यहाँ प्रेजेंट हो, इसमें भी तो हाइड्रोजन है CH, लेकिन ये एक्टिव नहीं है। जब ये इस तरह इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ प्रेजेंट होती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपनी तरफ को खींचता है, तो H की निकलने की संभावना H पॉजिटिव बढ़ जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। दिस एक्ट्स एज द बेस। CH3 स्टिमुलेट करता है ये इसको, तो इसमें से H को निकाल लिया इसने H पॉजिटिव के फॉर्म में। तो जितना ये बना इसको मेजर करा जाता है, कितना हमारा CH4 बना है या एल्केन बना है। यहाँ पे जो भी एल्केन बना, C2H5 लेते तो C2H6 बनता। आपने ये मेथड पहले पढ़ रखी होगी, कहाँ पढ़ी है? इन द चैप्टर ऑफ एल्केन्स। वहाँ ये एल्केन्स की प्रिपरेशन के लिए है ये मेथड, और यहाँ ये अल्कोहल की प्रॉपर्टीज में। So this is known as Zarivatnov method for determination of active hydrogen. Now let us see this reaction. After we have completed these reactions, now some specific reaction. Let's do one of them, oxidation of alcohols. As we all know, primary alcohols are very easily oxidized. अब oxidizing agent जो generally use करते हैं वो acidified potassium dichromate या potassium permanganate. देखिए alcohol oxidize करा, RCHO, फिर फर्दर ऑक्सीडेशन, एक और ऑक्सीजन लग गया इसमें, RCOH। मतलब प्राइमरी अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू एसिड्स, RCH2OH, हाइड्रोजन का हटना, ऑक्सीडेशन। आप देख रहे हैं ना, यहाँ RCH2 अल्कोहल है, 2 है यहाँ, एक ये है, 3, यहाँ कितनी रह गई RCHO, एक ही हाइड्रोजन रह गई, और यहाँ एक ऑक्सीजन और ऐड हो गई। कंप्लीटली जब ये ऑक्सीडाइज आगे को होता है तो उससे बनता है एसिड कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एज द पेरेंट अल्कोहल। यहाँ भी RC है, यहाँ भी RC है, सेम नंबर ऑफ कार्बन। यही ऑक्सीडेशन अल्कलाइन KMnO4 में करें तो पोटेशियम सॉल्ट मिलता है, मिलेगा वही RCO नेगेटिव और यहाँ K पॉजिटिव अल्कलाइन KMnO4 में। सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होता है? सेकेंडरी अल्कोहल जहाँ OH लगा उस कार्बन के दोनों तरफ एक एक अल्काइल ग्रुप, ये ऑक्सीडेशन से हमें मिलता है कीटोन। अगर ये ऑक्सीडेशन और कंटिन्यू करा जाए फर्दर यहाँ पे, तो इससे अब हमें एक नहीं मिलेगा, हमें दो एसिड्स मिलेंगे हैविंग फ्यूअर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इसमें देखिए कितने हैं, एक कार्बन और यहाँ 2 कार्बन। ऑल टुगेदर यहाँ ओरिजिनल हमारे पेरेंट अल्कोहल में कितने थे, 3 कार्बन। यहाँ जो हमें एसिड मिले हैं उसमें एक में तो 1 कार्बन है, दूसरे में 2, तो दे हैव फ्यूअर नंबर ऑफ कार्बन्स एज कंपेयर टू द पेरेंट अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। टर्शरी का ऑक्सीडेशन बहुत मुश्किल होता है, वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इतना क्राउडेड ये होता है, नॉट इजिली ऑक्सीडाइज्ड। 3 लगे हैं इसमें अल्काइल ग्रुप्स, ड्रास्टिक कंडीशन में हीट करके स्ट्रॉन्ग एसिड, तब जाकर के अगर ऑक्सीडाइज होगा भी तो एकदम नहीं होगा। पहले क्योंकि इतनी भीड़ वाला है, इतना क्राउडेड है, पहले भीड़ हटाएगा, मतलब पहले तो इसमें एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन हुआ, क्या निकला, एक तरफ से OH एक तरफ से H, तो क्या आ गया, यहाँ एक कार्बन से OH तो ये वाले कार्बन से H, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, मतलब एल्कीन। वही जो मैंने पहले कहा, क्राउडिंग के लिए पहले एलिमिनेशन। एलिमिनेशन से क्या होगा, ये बॉन्ड एंगल 109 था, अब यहाँ क्या आ गया, ये 120 और फैल गया, जगह मिल गई, क्राउडिंग कम हो गई। एंड मोर ओवर 2 ये निकले, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यहाँ से, एक ग्रुप ये निकला और एक यहाँ से निकला, तो इसकी भीड़ भाड़ कुछ कम हो गई, देयरफॉर स्टेबिलिटी बढ़ गई। अब देखिए यहाँ पे, इसीलिए बिकॉज दिस इज सो क्राउडेड, सो फर्स्ट इट विल बी एलिमिनेशन, फिर ये यहाँ से टूट जाएगा, फर्दर ऑक्सीडाइज और हीट करते रहे एसिड की प्रेजेंस में। अब टूटेगा तो कैसे हमें ये मिल सकता है, CH3 CO CH3 CH3 CO CH3, फिर से क्या मिल गई, कीटोन, फिर कीटोन आगे और टूट सकती है, और साथ में ऑफ कोर्स इससे मिलेगा HCOH, ये जो यहाँ रह गया, या दूसरा मिल सकता है हमें यहाँ से HCOH और यहाँ से टूट जाए CH3COH, ये जो डबल बॉन्ड है, तो CH3COH, इस कोने से एक HCOH, इस वाले कोने से एक HCOH, तो हमें 2 मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे फॉर्मिक एसिड के। तो यहाँ ये फॉर्मेल्डिहाइड और कीटोन, मतलब टूटा किसमें, एल्डिहाइड और कीटोन में, या फर्दर और टूट गया तो एसिड जो बने
वो दोनों में कार्बन एटम कम है वनस्पत इसके, 1-2 कार्बन एटम यहाँ है और ये वाला 1 कार्बन एटम के 2 बने हैं इस टाइप के मॉलिक्यूल्स। तो ये बनता है एल्डिहाइड और कीटोन का मिक्सचर या एसिड का मिक्सचर। बट एज आई हैव बीन टेलिंग यू, with tertiary alcohols it is very difficult, the oxidation is not an easy step. So today we did all the reactions concerning, we will do more of them in our next video. So regarding what, the acidic behavior plus this oxidation of alcohols. एक हमने ये करा कि oxidation primary alcohols give us acids containing the same number of carbon atoms, secondary give us acids containing fewer carbon atoms, tertiary very very difficult to oxidize. Moreover हमने acidic properties जो करी oxidation के अलावा, वो क्या थी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड जब टूटता है उसको कहते हैं acidic property, जिसमें हमने रिएक्शन करा सोडियम के साथ, सोडियम एल्कोक्साइड बना, एल्कोक्साइड वेरी गुड बेस इट इज, यूज्ड इन many organic synthesis reactions. And we did esterification, which is a very important reaction because we've done it also in our carboxylic acids, acid catalyzed, this is acid catalyzed, we did esterification. And besides this, the reaction with RMgX. So this is all for today. Formation of ether, the Williamson synthesis, a very important synthesis where we know the best results are obtained when we use प्राइमरी सबस्ट्रेट। और हेलाइड की जगह हम इसमें सल्फोनेट या सल्फेट ये भी यूज़ कर सकते हैं। जनरली यहाँ मेंशन सारी जगह पे हेलाइड ही है, इसीलिए मैंने हेलाइड ही लिखा है, अदरवाइज वी कैन ऑल्सो यूज एल्काइल सल्फोनेट और एल्काइल सल्फेट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।